वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज दिस इज़ क्यूरियस स्टडी एंड आई एम कुसुम। सो गाइज आज बात करेंगे 11th क्लास के अकाउंटिंग की जो बेसिक है, यानी कि जब हम 11th में आते हैं तो हमारे लिए बहुत नया सब्जेक्ट होता है और हमें समझ नहीं आता कि हमें किस तरीके से करें। तो सबसे पहले अकाउंटिंग की मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं कि अकाउंटिंग, यहाँ पे अकाउंटिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अकाउंट, ठीक है। अकाउंट का मतलब सबको पता है कि अकाउंट मीन्स काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5, यानी अकाउंट में सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती हैं, जैसे कि 2000 5000 11,000 कुछ भी, ठीक है। और एक चीज़ और गाइस की जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग इज़ ए बिजनेस लैंग्वेज। जैसे कि हिंदी में हम रुपए लिखते हैं या बोलते हैं, इंग्लिश में हम मनी बोलते हैं, सेम एज इट इज़ बिजनेस में हम अकाउंटिंग लिखते हैं, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल टर्म है वो अकाउंट के अंदर ही आता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि अकाउंटिंग में सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म आते हैं, जैसे 2000, ठीक है, 3000, ठीक है। और एक बात कह रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे राम है, राम, और यहाँ पे श्याम। सो गाइज अगर हम बात करते हैं कि राम ने 2 लाख रुपए लगाया और श्याम ने लगाया 1 लाख रुपए, बट क्या है कि जो राम है वो बिज़नेस में ज़्यादा एंगेज नहीं है, बट जो श्याम है वो बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, ठीक है गाइज। तो हार्ड वर्क ये करता है, तो ये हार्ड वर्क इस अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो ये राम है, राम कम आता है बट उसने बिज़नेस में पैसा लगाया हुआ है, यानी 2:1 का रेशो है, यानी राम ने 2 लाख रुपए और श्याम ने 1 लाख रुपीस। तो इसका मतलब ये है कि जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म है सिर्फ उसी को लिखा जाएगा। क्या चीज़ न्यूमेरिकल फॉर्म है? जैसे कि राम ने 2 लाख रुपए लगाया और यहाँ श्याम ने 1 लाख रुपए लगाया, ये बुक्स में लिखा जाएगा कैपिटल में कि राम ने 2 लाख लगाया और श्याम ने 1 लाख लगाया। बट अगर श्याम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है तो गाइज ये बुक्स में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं टर्म्स को लिखा जाता है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब गाइज जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो गुण है, वो क्या क्या चीज़ें हैं अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब इसका मतलब ये है गाइज कि जो अकाउंटिंग है वो एक तरीके से आर्ट होता है और एज वेल एज साइंस भी। आर्ट कैसे होता है गाइज? आप जानते होंगे कि जो गर्ल्स हैं वो अपनी नोटबुक को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करती हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो हर लड़की का लिखने जो एक टॉपिक है वो तो सेम है, बट जो लिखने का तरीका है, यानी जो सजाने का नोटबुक का तरीका है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी को आर्ट बोलते हैं। जो इसमें क्लासिफिकेशन है या समराइज़ करना है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, ताकि जो अकाउंटिंग है, जो लिखा हुआ है वो इजीली समझ में आ जाए। और एज वेल एज साइंस, इसका मतलब कि अकाउंटिंग एक साइंस है। साइंस इस तरीके से गैस, आपको पता है कि साइंस का मतलब होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। तो सेम इसी तरीके से जैसे रूल क्या होता है कि अकाउंटिंग में भी कुछ रूल्स होते हैं, उसी को फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि रियल अकाउंट की, ठीक है, तो रियल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट, ये रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है गाइस। तो ये रूल है, तो इस रूल को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये अलग तरीके से बता रही हूँ, नहीं, ठीक है, ये रूल है। सेम रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, यानी इसमें केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, यानी कि जो आइटम्स हैं वो लिखे जाते हैं। किसमें? अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल टर्म जैसे भाई अगर मैं कह रही हूँ कि गाइज 2000 रुपीज़ का कुछ फर्नीचर हमने परचेज़ किया, ये लिखा जाएगा। अगर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो मोहन है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्टी से काम करता है, तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ऑनेस्टी और जो विदाउट न्यूमेरिकल फॉर्म है वो इसमें अकाउंटिंग में आता ही नहीं है, और नहीं आता है इसलिए हम रिकॉर्डिंग भी नहीं करते हैं। सेम चीज़ रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। अच्छा गाइज, यहाँ पे इस कहने का मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग में केवल जो मनी का
टर्म है वही यूज़ किया जाता है, विदाउट मनी से रिलेटेड चीज़ें नहीं लिखी जाती। जैसे मैं ये कहती हूँ 4, यहाँ पे टेबल हो गया, टेबल्स 20, ये इसमें फर्नीचर हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये 4 टेबल और 12 फर्नीचर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये मनी के टर्म में नहीं है। अगर यहाँ पे ये होता कि ये 2000 रुपये का फर्नीचर टेबल होता और यहाँ पे 50,000 का फर्नीचर होता, तो हम इसको मनी के टर्म में लिखते। बट क्या है कि 4 टेबल और 12 फर्नीचर से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा और ना ये मनी के टर्म में है, तो इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। उसके बाद आता है गाइस क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम सबसे पहले, वो मैं आगे बताऊंगी कि जर्नल में एंट्री की जाती है, फिर सब्सिडरी बुक में एंट्री की जाती है। सबसे पहले जर्नल में, फिर सब्सिडरी बुक में, ठीक है गाइस। तो इसमें रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासीफाइंग में क्या होता है कि जो एक ही नेचर के जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम एक जगह लिखते हैं। जैसे उसको बोलते हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं, लेजर। जैसे कि अगर किसी बिजनेस में राम ने, श्याम ने, रोहन ने, मोहन ने, इन सभी ने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं, तो राम का अलग से अकाउंट बनेगा, श्याम का अलग से, और ये रोहन का अलग से, मोहन का अलग से बनेगा, ठीक है। तो इसको क्लासीफाइंग कहते हैं गाइस। जैसे कि समराइजिंग। गाइस समराइजिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमने क्लासीफाई किया, जैसे कि ऊपर जो भी चीज़ें हमने लिखी हैं वो इस तरीके से लिखे कि किसी को भी समझ में आ जाए, यानी व्यवसाय में जो भी हित रखने वाले हैं, यानी जिनका भी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन है, वो सभी लोग वो समझ जाएं कि वो क्या लिखा है समरी को देखकर ही। चाहे वो डेटर हों, ठीक है, डेप्टर्स हों, या फिर क्रेडिटर हों, या फिर जैसे मैनेजर हो, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, क्योंकि ये सारे लोग जानना चाहेंगे कि जहाँ हम पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी कैसी है, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट। अब जो इंटरप्रिटेशन है, यानी कि जो भी, देखो यहाँ पे हमने समरी तैयार किया छोटे से फॉर्म में, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट है कि भाई बिज़नेस लास्ट में जो फाइनेंशियल हमारा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, भाई हर लोग ये जानना चाहेंगे कि बिज़नेस में, चाहे वो बिज़नेस का ऑनर हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, कि लास्ट में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे, इसके बाद कम्युनिकेट करेंगे, जो भी रिजल्ट निकला उसको हम आगे कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है, यानी आगे लोगों को बता देंगे, यानी मतलब लोगों को क्या, जिसको ज़रूरत है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि जो मैनेजर है या क्रेडिटर है या गवर्नमेंट है, या जो भी इसमें ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, या जो भी जानना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं बिज़नेस से रिलेटेड। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।